सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अरुण और यहाँ पे पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जिसको आप धारा, इन हिंदी आप धारा से उसको डिनोट करते हो। एंड यही हमारे आर्टिकल्स होते हैं। ये कुछ हमारे ऐसे टर्म्स होते हैं जैसे कि नंबर्स में दिए रहते हैं 12, 50, 14, 356। और इसका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लिटरल मीनिंग होता है और एक साथ साथ हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल उस पे बेस्ड जैसे हम पढ़ने वाले हैं उसकी बात बता रहा हूँ। पहले हम लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद रियल लाइफ एग्जांपल और उसके बाद मेमोरी ट्रिक। मेमोरी ट्रिक यहाँ पे इसलिए बिकॉज हमें लर्न करने में ईजी हो, हमें अगर रिकॉल करना हो तो हम उस मेमोरी ट्रिक से रिकॉल कर पाए। अभी शुरू करते हैं यहाँ पे आर्टिकल। सो आर्टिकल 12 जैसे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि लाइक डिफाइंस स्टेट फॉर एफ आर पर्पसेस। और रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें तो गवर्नमेंट एक्शंस कम अंडर दिस डेफिनेशन। सो आर्टिकल 12 हमारा गवर्नमेंट एक्शंस को डिफाइन करता है और कैसे वो काम करेंगे ये सारे हमारे किस में है, आर्टिकल 12 में। और उसको याद करने के लिए ट्रिक 12 इज इक्वल्स टू स्टेट रूल्स U2, है ना, U2। अब यहाँ पे स्टेट रूल्स 2 से आप क्या याद कर सकते हो, 1 2। तो स्टेट रूल्स U2, तो ये हमारा मेमोरी टिप हो गया 12 का। हमें कि कैसे उसको 12 का रियल लाइफ डेफिनेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि स्टेट के रूल्स फॉर अस, है ना, हमारे लिए तो बनाएंगे वो लॉ, तो इसलिए यहाँ पे स्टेट रूल्स U2। अब आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। और जो यहाँ पे आप देख रहे हो बोल्ड में, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम के लिए, आपके जो अभी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए। ये जो हमारे बोल्ड लेटर्स में है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, आर्टिकल 14। अब इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल सिटीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन कोर्ट। यानी कि कोई भी यहाँ पे सिटीजन होगा, किसी भी पोस्ट का होगा, सब कुछ यहाँ पे सबको ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा इन अ कोर्ट। और इसको याद करने के लिए ट्रिक 1 फॉर, या फिर 1 फॉर ऑल लिख सकते हो, या फिर लॉ फॉर ऑल, अप टू यू, जो भी आप यहाँ पे याद करना चाहो। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट। किसी भी जाति धर्म के आधार पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल अगर देखें तो वुमेन एंड मैन हैव इक्वल राइट टू एंटर अ स्कूल। सभी लोग को यहाँ पे इक्वल टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन है, और ये हमारा एक फंडामेंटल राइट भी है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि इसको हमें याद करने के लिए ट्रिक तो 1 + 5 एवरीवन अलाइव। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सभी लोग अगर अलाइव है, अलाइव से हम क्या रिकॉल कर सकते हैं कि मतलब सभी लोग अलाइव है, कोई यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो 1 + 5 एवरीवन अलाइव, ये हो गया हमारा ट्रिक। अगर 16 की बात करें, सो 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो आप एग्जाम के लिए आप किसी पोस्ट के लिए पढ़ रहे हो, ये पूरा वीडियो आप देख रहे हो, इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा किसी को एंटर करवाने के लिए और किसी को बाहर निकालने के लिए। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। और गवर्नमेंट जॉब्स किस पे बेस्ड होंगे, मेरिट बेस्ड होंगे। डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से हो, क्या बिलोंग करते हो, बस हाँ आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो। तो यहाँ पे देखो इसका ट्रिक 16, हमें आर्टिकल 16 याद करना है। तो 1 गवर्नमेंट 6 पोस्ट है, इक्वल चांस, है ना। तो 1 गवर्नमेंट + 6 पोस्ट इज इक्वल टू इक्वल चांस। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब ये एग्जाम में आपको कैसे रिकॉल होगा वो ही बता देता हूँ। मान लो उसने पूछा कि बताओ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला आर्टिकल कौन सा है। सो आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अब यहाँ पे देखिएगा 1 6, तो आपको याद आएगा एक गवर्नमेंट 6 पोस्ट, यानी कि हाँ ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे। ये नहीं कि आपको ये याद करना है, फिर ये याद करना है, फिर ये याद करना है, फिर याद करना नहीं। आपको सिर्फ आर्टिकल्स याद करने हैं और उसकी लिटरल मीनिंग पता होनी चाहिए, या फिर रियल लाइफ एग्जाम्पल, दोनों में से कोई भी पता होगा आप कर ले जाओगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तब आपको ये ट्रिक्स रिकॉल होंगे। ये अभी आप पढ़ते जाओगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको आप बार बार रिपीटेशन में आप देखते जाओगे, आपको रिकॉल हो जाएगा। अब आर्टिकल 19, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन। सो फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबल करना, कहीं पे एक जगह खड़े हो जाना, कोई कहीं इधर उधर जाना, मूवमेंट करना पूरे इंडिया में, कहीं पे घर लेना, तो कोई भी प्रोफेशन चूज करना, लीगल प्रोफेशन बट। तो ये राइट टू प्रोटेस्ट, जैसे कोई पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे अभी दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे होंगे,
तो ये सारे प्रोटेस्ट जो होते हैं पीसफुली अगर कोई कर रहा है या फिर ऑनलाइन कोई चीज़ अपनी बात रख रहा है, अगर वो लीगल चीज़ें हैं तो यहाँ पे उसको हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उसको हम हार्म नहीं कर सकते। ये हमें आर्टिकल 19 प्रोवाइड करता है। इसको याद करने के लिए ट्रिक थिंक 19 फ्रीडम्स, है ना, थिंक 19 फ्रीडम्स यानी कि 19, ये तो लिटरल मीनिंग पे जाने की जरूरत नहीं है, बस थिंक 19 फ्रीडम्स यानी कि आपको 19 आज़ादी मिली, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सो आपको जीने का हक है, आपको आज़ादी का हक है, तो ये कौन देता है? आर्टिकल 21। गवर्नमेंट कैन नॉट अरेस्ट यू विदाउट लीगल रीजन। जब तक लीगल रीजन नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट इन द सेंस पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकता। सो टू आइज फॉर लाइफ, राइट टू अलाइव, है ना, टू आइज फॉर लाइफ। सो टू आइज से आप टू याद कर सकते हो, लाइफ एक ही होती है तो एक लाइफ, और अलाइव यानी कि हमें लाइफ का वो है, जीने का अधिकार है। अब देखो आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन, सो प्रोटेक्शन इन अरेस्ट, जो कोई अरेस्ट होता है उसको भी यहाँ पे राइट मिलता है, मतलब कि कोई अगर कोई यहाँ पे जुर्म करता भी है, अगर उसको ये आर्टिकल पता होगा तो उसका यूज़ करके वो कैसे बच सकता है। तो पुलिस कैन नॉट डिटेन यू विदाउट ट्रायल बियॉन्ड 19 डेज। ठीक है, तो 22+2 ट्रायल प्रोटेक्शन यानी कि जो दो लोग ट्रायल प्रोटेक्शन, तो इसके आप चाहे हिंदी में ट्रिक बना लो चाहे इंग्लिश में ही रहने दो, यानी कि 2+2 ट्रायल प्रोटेक्शन, ये हो गया हमारा, हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब हमारे कुछ और यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, लाइक आर्टिकल 23 सिंपल मीनिंग की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ, सो नो वन कैन मेक यू वर्क फॉर फ्री। कोई भी आपको फ्री में काम नहीं करवा सकता अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद से वॉलंटियर करना चाहो। तो ये हमारा ट्रिक क्या होगा? 2+3 नो सैलरी, है ना, 2+3 नो सैलरी। सैलरी मतलब क्या होता है हमारा? सैलरी मतलब होता है कि जो मजदूर होते हैं, बंधा मजदूर वगैरह, तो उनको बोलते हैं। नाउ 24 आर्टिकल्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स। तो जो 14 ईयर्स से नीचे होंगे उनको चाइल्ड लेबर में काउंट किया जाएगा। एंड चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, ये हमारा होता है 14 ईयर्स, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा 14 ईयर्स तक, तो ये स्कूल में जाएंगे ना कि काम करेंगे। सो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर अंडर आर्टिकल 24। अब इसको याद कैसे करेंगे? 24 को स्कूल टिल 14, स्कूल टिल 14, ठीक है। सो 24 स्कूल टिल 14, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 25 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एक्सेट्रा, अप टू यू। आप कुछ भी प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। अब इसका ट्रिक क्या होगा? 25 का 2+5 = 7, रिलीजन फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी। तो देखो 2+5 = 7, तो यहाँ पे 7 रिलीजन्स हमारे होते हैं। इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि 2+5 = 7 रिलीजन्स, तो हम 7 रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं। और 7 कैसे बनेगा? 2+5 से, यानी कि आर्टिकल 25 से। अब आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल को बोला गया है? तो ये आर्टिकल 32 है। और एक क्वेश्चन इसको घुमा के पूछ सकता है कि रिट्स कौन सा आर्टिकल इशू करता है? तो रिट्स जो हमारे होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमास, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? रिट्स होते हैं। सो ये आर्टिकल 32 हमारा इशू करता है, और इसी को बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि आपको रेमेडीज यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट इफ़ योर फंडामेंटल राइट इज़ वायलेटेड। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नो लोअर कोर्ट, नो हाई कोर्ट, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। सो आप 32 से क्या याद कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। 3+2 फिंगर्स अप, है ना, यानी कि 5 उंगलियां ऊपर। सो 3+2 फिंगर्स अप यानी कि 32 हमारे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, इसको डायरेक्टली याद करो, ट्रिक से मत याद करो, बिकॉज इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा गया? तो आर्टिकल 32 को। अब यहाँ पे देखो टिप्स टू रिमेंबर फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स। सो आर्टिकल 14-19 हमारा इक्वालिटी एंड फ्रीडम पे बात करता है। आर्टिकल 21-22 लाइफ एंड लिबर्टी पे बात होती है यहाँ पे। 23 से 24 प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, और 25 से 32 रिलीजियस एंड जुडिशियल प्रोटेक्शन मिलता है हमको। अब आर्टिकल 39 सिंपल मीनिंग की बात करें, सो इक्वल पे, वेलफेयर एंड प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, इक्वल पे मिलेगा, वेलफेयर एंड प्रिवेंट करेंगे आपके कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को।
रियल लाइफ एग्जांपल, वुमेन एंड मेन गेट इक्वल सैलरी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मेन मेल्स को ज़्यादा और फीमेल्स को कम सैलरी मिल रही है, या फीमेल्स को ज़्यादा मेल्स को कम सैलरी मिल रही है फॉर इक्वल वर्क। आपको सेम पे स्केल देना पड़ेगा। सो यहाँ से आप कैसे याद कर सकते हो, 3 फैमिली 9 फेयर सोसाइटी, 39 को 3 फैमिली 9 फेयर सोसाइटी, और यहाँ पे सभी को वर्क करना पड़ रहा है फॉर अर्निंग, तो यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हो आर्टिकल 39 को। आर्टिकल 41 की बात करें, सो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, यानी कि राइट टू वर्क, आपको कोई भी काम अगर आपको करना है तो वो काम कर सकते हो। एजुकेशन कोई भी आपको लेनी है वो ले सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा, सो जो भी मनरेगा स्कीम है वो सभी लोग ले सकते हैं अगर वो एलिजिबल है तो। 4 walls 1 roof जॉब प्लस फूड, है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 4 walls 1 roof जॉब प्लस फूड, ये हमारा कौन प्रोवाइड करता है, 4 walls यानी कि 41 आर्टिकल, और 1 roof यानी 141। तो यहाँ पे आप राइट टू वर्क एंड एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, तो ये हमें कौन प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 41। 43 की बात करें तो लिविंग वेज एंड वर्कर्स वेलफेयर, मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कि मिनिमम आपको कितना वेजेस, कितना उसको डेली पे या वीकली या मंथली जो भी पे स्केल होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, वो उसको कितना मिलेगा। सो वो आर्टिकल 43 में हमें बताया गया है 4+3=7 कंफर्ट्स ऑफ फॉर वर्कर्स, है ना, आप इसको याद कर सकते हो। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑल सिटीजन्स फॉलो सेम पर्सनल लॉज, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि मुस्लिम अपना अलग फॉलो कर रहे हैं, हिंदू अपना अलग फॉलो कर रहे हैं, सबके लिए एक लॉ होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये हमारा उत्तराखंड में लागू हो गया। एक और कौन सा स्टेट है वो आप यहाँ पे रिसर्च करना खुद से, तो आपको थोड़ा और नॉलेज बूस्ट अप होगा। तो एक तो हमारा उत्तराखंड है जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है, और दूसरा स्टेट कौन सा है वो आपको बताना है। सो ऑल सिटीजन फॉलो सब सेम पर्सनल लॉज, ये हमें बोलता है 44, यानी कि 4 4 ऑल 4, है ना, सभी के लिए बराबर 4 ऑल 4, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 14, तो 45 क्या बोलता है कि फ्री एजुकेशन आपको मिलेगा टिल द एज ऑफ 14, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019। अब यहाँ पे इसको याद कैसे करना है, 4+5 9 years फ्री एजुकेशन, है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। 47 इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना। मिड डे मील स्कीम्स जो होती है हमारी वो पब्लिक हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए होती है, उसमें हमारे हेल्दी खाना और ये सब मिलने का उसमें प्रावधान है, बट ये मिलता नहीं है, कभी कभी उसमें कुछ कीड़े पड़ जाते हैं, कभी कुछ मतलब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती मिड डे मील्स की, बट अभी ये बेहतर होने लगी है। सो इसको हम याद कैसे करेंगे, 4+7 47 = 11 न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली आप इसको सम करो 11 न्यूट्रिएंट्स, तो अगर 11 आ रहा है तो यानी कि न्यूट्रिएंट्स पे बात हो रही है, और ये किसके लिए होता है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। इस तरीके से आप चाहो तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो या यहाँ से जहाँ आ सकते हो, तो दोनों अगर आपको एक बार आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको रिकॉल होने लगेगा। अब आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट, एनिमल्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। बैन एंड एनिमल क्रुएल्टी पॉल्यूशन कंट्रोल, तो हमें बैन करना है एनिमल क्रुएल्टी को, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है। सो 48 को हम कैसे याद करेंगे, 4+8 इन्फिनिट इन्फिनिटी इन्वायरमेंट केयर, है ना, 4+8 इन्फिनिटी इन्वायरमेंट केयर। या हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 लोग 8 पेड़ को बचा रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं 4 लोग और 8 पेड़ को, यानी कि आर्टिकल 4 और 8 48 ना, इस तरीके से आप खुद से भी बना सकते हो। और आई विल प्रेफर कि आप खुद से ट्रिक्स बनाओ, तो आपको जितना आपको बनाने में जो टाइम लगेगा उसमें आपका वो याद ही हो जाएगा। आपको ट्रिक फिर अगर आप एक बार लिख लोगे तो फिर आपका खुद का ट्रिक रहेगा, तो आप ज़्यादा उसको याद कर पाओगे। अब जैसे अब मैं अगर यहाँ पे बोलूँ 52, तो आपको याद करना पड़ेगा 5+2 टॉप गवर्नमेंट, टॉप गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद से अगर बनाना चाहो 52, मान लेते हैं कि 5 लोग प्रेसिडेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं काम करने के लिए, है ना, और 2 लोग प्रेसिडेंट के लिए खाना लाते हैं या प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी में हेल्प करते हैं, तो आप ऐसे खुद का ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हो। अब देखो 52 आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए होता है, हेड ऑफ द स्टेट सेरेमोनियल, और यहाँ पे 52 आर्टिकल कैसे याद करोगे, 5+2 टॉप गवर्नमेंट। आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंट्स पीएम गवर्नर जजेस, ये कौन करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पीएम गवर्नर्स और जजेस को। सो 53 क्या हो गया, पावर टू 3 पीपल, है ना, 53 यानी पावर ऑफ 3 पीपल कौन देता है, प्रेसिडेंट।
अब आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम। पीएम लीड्स मिनिस्टर्स इन दिल्ली, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि पीएम लीड्स कर रहे हैं मिनिस्टर्स को दिल्ली में। सो ये इसके रियल लाइफ एग्जांपल हो गए, और इसका लिटरल मीनिंग क्या हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ पीएम। इसको याद कैसे करेंगे, 7+4 इक्वल्स टू पीएम एंड मिनिस्टर्स, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 75 की बात करें तो पीएम एंड काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो गवर्नमेंट रिजाइंस इफ लूजेस कॉन्फिडेंस, अगर गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा अगर वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं और उनकी सीटें कम हो जाती हैं। तो पीएम एंड काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। 75 यानी कि 7+5 इज टू लोकसभा, है ना। तो ये सारे ट्रिक्स आप खुद से बना लेना, ये आई गेस सेंस नहीं बन रहा है। 7+5 इज टू लोकसभा, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 7 और 5 लोगों ने लोकसभा में वोट किया, है ना। तो ये सारे खुद से बनाओ तो ज़्यादा सही है। अब 76 अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, और किसी के लिए अगर ये वर्क कर रहा है तो वेल एंड गुड। अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, तो चीफ लीगल एडवाइजर टू गवर्नमेंट। कौन होता है हमारा, एजीआई, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एजीआई बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन कि एजीआई हमारा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 76 में। याद कैसे करना है, 7+6 लीगल वन, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। 1 2 3, है ना। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ऑर्डिनेंस बनाने का जो पावर होता है प्रेसिडेंट का, उसको बोलते हैं। आर्टिकल 1 2 3 में इंक्लूडेड है, प्रेसिडेंट कैन पास लॉ व्हेन पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होगा, अगर कोई लॉ पास करना है तो प्रेसिडेंट कर सकता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, 1 2 3 अर्जेंट लॉ, यानी कि 1 2 3 जल्दी ना, क्विक 1 2 3। तो यहाँ पे अर्जेंट लॉ जब बनाना हुआ तो 1 2 3 जल्दी से बनाओ। 163 आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन स्टेट। सीएम लीड्स स्टेट मिनिस्टर, यानी कि सीएम जो लीड करते हैं स्टेट मिनिस्टर्स को, उनको बोलते हैं। आर्टिकल 163 के अंदर वो आते हैं। सो 163 को याद कैसे करेंगे, 1 स्टेट 6 मिनिस्टर्स 3 पावर्स। 163 164 अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ सीएम। अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ सीएम जो होगा वो आर्टिकल 164 में होगा। सीएम क्या करते हैं, रन करते हैं स्टेट को। और 1 CM 6 मिनिस्टर्स 4 पावर्स, और 1 स्टेट 6 मिनिस्टर्स 3 पावर्स, ये हमारा 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट। और 164 1 CM 6 मिनिस्टर्स 4 पावर्स। अब यहाँ पे 4 पावर्स मतलब अपॉइंट करेंगे ड्यूटीज ऑफ सीएम को, है ना। अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज ऑफ सीएम किसमें है, 164 में। अब आते हैं आर्टिकल 124 पे। तो सिंपल मीनिंग क्या है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस और प्लस 30 जजेस हमारे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 124 से कैसे इसको रिकॉल करेंगे, 1 सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस 4 डिसीजन, यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस ने 4 डिसीजन लिए। 124 यानी कि सुप्रीम कोर्ट। आप देखो राइम तुरंत बन गया 124 सुप्रीम कोर्ट, बस, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब नाउ 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट हैंडल्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट, जो भी स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होगा, जैसे कि मान लो दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको हाई कोर्ट हैंडल करता है। अब जो हाई कोर्ट कहाँ पे होता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट में। जैसे कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद और लखनऊ में है, 2 बेंच है उसके। तो अब जब स्टेट और मान लो मुंबई, इन दोनों के बीच में अगर कोई यहाँ पे हुआ, तो वो किसको है, वो कौन हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा। अपने से ऊपर वाले तो ये हैंडल करेंगे, तो हाई कोर्ट के वो अपर में कौन है, सुप्रीम कोर्ट। तो इस वजह से ओरिजिनल जो रेजोल्यूशन क्या होता है, 131 सुप्रीम कोर्ट हैंडल्स डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स। तो आर्टिकल 131 क्या बोलते हैं कि फर्स्ट हियरिंग, है ना। 131 यानी फर्स्ट हियरिंग, आप ऐसे इसको रिकॉल कर सकते हो। और 131 ओरिजिनल जो रेजोल्यूशन खुद का अगर बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, 131 ओरिजिनल डिसीजन लिए गए, है ना। 131 ओरिजिनल डिसीजन लिए गए बाय सुप्रीम कोर्ट, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, 131 स्टेट्स का यहाँ पे डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो अप टू यू, कुछ भी आप बना सकते हो। 136 स्पेशल लीव पिटिशन अपील टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी कोर्ट। किसी को अगर अपील करना हो सो टू सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट में, वो किस में आता है, 136 में। सो 1 + 3 + 6 इज इक्वल्स टू लास्ट होप, ये आपका लास्ट होप होगा। मतलब 136 लास्ट होप्स हैं आपके पास टू अपील इन अ सुप्रीम कोर्ट और एनी कोर्ट। ये मतलब ये 136 मतलब है नहीं एग्जैक्टली, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप इसको मतलब माइंड में रखना कि ये ट्रिक्स है, ना कि मैं यहाँ पे आपको लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ। लिटरल मीनिंग ये है, रियल लाइफ एग्जांपल ये। तो हमें अगर स्पेशल लीव पिटीशन करना है तो किसके अंडर आएगा, आर्टिकल 136 के। और इसको याद करने का तरीका क्या होगा, इसको याद करने का तरीका होगा लास्ट होप, मंथ है 136 लास्ट होप्स, है ना। अब आर्टिकल 141 लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग।
सो ऑल कोर्ट्स फॉलो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो सारे लोग जो कोर्ट्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हाई कोर्ट को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो ये किस में आता है हमारा आर्टिकल 141 में, ऑल फॉलो यानी कि 141 लोग को फॉलो करना पड़ेगा। वन फॉर वन यानी कि वन फॉर फॉलो, आप कुछ भी बना सकते हो, वन फॉर वन इसका मतलब ऑल फॉलो, जो सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया तो ये किस में बनाएगा, आर्टिकल 141 के अंडर में। आर्टिकल 324 सिंपल मीनिंग की बात करूँ तो सिंपल मीनिंग मतलब इलेक्शन कमीशन इसमें आते हैं, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। 324 मतलब 3 पीपल 2 हाउसेस 4 इलेक्शन, है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, या 324 इलेक्शन को कंडक्ट किया इलेक्शन कमीशन ने, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। 326 हमारा राइट टू वोट। आप देखो, आप यहाँ से इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हो कि 324 हमारा पहले इलेक्शन कमीशन आया, फिर उसने 2 लोग को अपॉइंट किया, तो हमारा 326 बन गया। अब यहाँ पे आर्टिकल 326 राइट टू वोट हमें देता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और इसको अच्छे से और देखो, बेटा तरीका क्या है, 628 है ना। अब जैसे यहाँ पे 8 आया, 8 यानी कि एज 18 के बाद आप किसको वोट कर सकते हो, किसी को भी वोट कर सकते हो। तो राइट टू वोट हमें कौन देता है, 326। आप देखो, इसको इन तीनों को तो आप राय में इसको आप क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में अरेंज करके याद कर सकते हो। कैसे, देखो आप बस इतना याद करो, 324 इलेक्शन कमीशन, 324 हमारा इलेक्शन कमीशन, उसके बाद 326 है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 लोग आए, इन्होंने दे दिया राइट टू वोट। अब राइट टू वोट हमको यहाँ से मिल गया। देन एक लोग और आए, एक लोग और आए, हमें आर्टिकल 327 मिल गया। और उसके बाद जो हमने वोट दिया वहाँ पे पावर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे पार्लियामेंट को क्या मिल गया, पावर मिल गया। ठीक है, पार्लियामेंट पावर में आ गया आफ्टर वी हैव गिवन वोट। वोट हमने कब दिया, जब हमें आर्टिकल 326 मिला, और हमने किसके हेल्प से दिया, आर्टिकल 324 के हेल्प से। तो इस तरीके से आप इसको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में भी याद कर सकते हो, और इसको तीनों को साथ में याद करो तो बेटर है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 352। सो 352 नेशनल इमरजेंसी है, वॉर एग्रेशन रिबेलिएशन, तो ये रिबेलियन हो गया मतलब अग्रेशन हो गया, खुद के स्टेट में लड़ाई हो गई, तो ये सब हमारे आर्टिकल 352 में आएंगे, नेशनल इमरजेंसी में। और नेशनल इमरजेंसी हमारी 1975 में लगी थी, और इसको हम 352 यानी कि 10 टोटल नेशन अलर्ट है ना, 10। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको आप ऐसे याद करो कि 375 में आर्टिकल 352 लगा था, इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा इमरजेंसी लगी थी। तो इसका पे एक तो आप स्टैटिक जीके वाले में याद कर सकते हो, और दूसरा आप यहाँ पे एक आप पे ये भी हो जाएगा कि आर्टिकल 352 हमारा नेशनल इमरजेंसी में वर्क करता है। आर्टिकल 356 सो स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल, जहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है, जैसे कि बिहार में 1999 में प्रेसिडेंट रूल लगा था, तो आप इसको भी ऐसे याद करो, इसको आप ट्रिक से मत याद करो, ट्रिक यहाँ पे हटा दो। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज़, है ना। जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो सैलरीज कम हो जाएंगी, तो दुआ करो कि कभी ना लगे। तो 360 यानी कि 362 मनी अलर्ट, 360 मनी अलर्ट है ना, ये आप ऐसे ट्रिक से याद कर लो। तो ये 2 ट्रिक से मत याद करो, ये 2 आप रियल लाइफ एग्जांपल जो हो चुके हैं पास्ट में उससे याद करो। और जो 360 है उसको आप ऐसे याद करो कि 360 मनी अलर्ट, यानी कि आर्टिकल 360 आपको मनी अलर्ट कर देगा, यानी कि वहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 44, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 4 फॉलोअर। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमारे कैसे याद करोगे, 5+1 6 ग्लोबल पीसेस। 243 पंचायती राज, ग्राम पंचायत जिला परिषद। 243T रिजर्वेशन इन पंचायती राज, सीट्स फॉर SC ST वुमेन। 366 डेफिनेशन डिफाइंस टर्म्स लाइक सिटीजन स्टेट एक्सेट्रा, ये हमारा डिफिनेशन किस में है, 366 में है। अब कैटेगराइजेशन ऑफ इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सो फंडामेंटल राइट्स हमारे 14 15 12 से लेके 32 है ना। अब 14 15 16 19 21 22 23 24 25 और 32 है ना, ये हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स से बात हुई है। DPS पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को पॉलिसीज बनाने के लिए जो डायरेक्शन दिया वो किस आर्टिकल में दिया गया है, 36 39 31 41 43 44 45 47 48 और 51A में। इंडियन गवर्नमेंट 52 53 74 75 76 131 123। स्टेट गवर्नमेंट 163 164 243 243 3। ज्यूरिस्डिक्शन
124, 131, 136, 141। इलेक्शंस 324, 326, 327। ये तो मैंने आपको तीनों में बताया था कि आप क्रोनोलॉजिकली याद करो तो बेटर है, तो आप देख लो तीनों साथ में है। इमरजेंसी पावर 352। देखो इमरजेंसी पावर 352, अब तो ऐसे ही याद कर सकते हो डायरेक्टली। अब इस पे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशंस पे, तो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। सो अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पार्ट 5 हमारा क्या होगा, क्वालिफिकेशन, यानी क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, क्वालिफिकेशन ऑफ पीएम, क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम किस में बात करने वाले हैं, इस पार्ट 5 में, जो अपकमिंग पार्ट 5 आएगा उसमें हम ये क्वालिफिकेशंस पे बात करने वाले हैं।